अगर ये साजिश भी है तो क्या ईवीएम मिल रही है, बताइए बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से? आशुतोष। नहीं, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि मोहम्मद अमीन साहब की बातों को सुनकर कि कोई साजिश इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की। वो खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि हर गाड़ी के साथ एस्कॉर्ट गाड़ी चलती, सिक्योरिटी चलती है। अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन की वो गाड़ी जिसमें इस ईवीएम को लेके जाया जा रहा था, अगर वो खराब भी हो गई तो पुलिस की गाड़ी थी एस्कॉर्ट, तो उसमें आप डाल लेते, उस जो स्कॉट गाड़ी है उसमें डाल लेते ना। आपको दूसरी बीजेपी के कार्यकर्ता की या बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में जाने की जरूरत क्यों है? मुझे लगता है कि हमको कभी कभी एक्सेप्ट करना चाहिए कि गलती हुई या नहीं हुई, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना जांच के पहले ही आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो जो है उनके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ साजिश है। और खुद ही आमीन साहब ये भी कह रहे हैं कि स्कॉट चलता है, सिक्योरिटी चलता है। अगर स्कॉट सिक्योरिटी चलता है तो गाड़ी खराब हुई है तो उसमें रख लेते आप, या वेट करते आप। ये तो इलेक्शन कमीशन सिखाता है ना, आप रुक जाते वहां पे, आप दूसरी गाड़ी का इंतजार करते। आज के जमाने में सेलफोन का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है, आप मैसेज देते, दूसरी गाड़ी आती, दूसरी गाड़ी का वेट करते। इतने देर में तो कोई बहुत कुछ हो नहीं जाता। तो अगर बीजेपी नेता की गाड़ी के अंदर अगर ये इस तरीके से अगर ईवीएम पाई जाती है तो ये अपने आप में बहुत ही मैं तो ये नहीं कहूंगा खतरनाक बात है, लेकिन बहुत संवेदनशील मसला है। उल्टा मान लीजिए, अगर मान लीजिए बीजेपी की गाड़ी में, बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम नहीं होता, कांग्रेस की कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम होता, तब क्या होता? क्या तब भी यही कहते? मुझे बड़ी हंसी आती है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं। भाई, चुनाव आयोग को डिफेंड करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि हमारी गाड़ी आ रही थी, उसने देखा भाई ये परेशान है, हमने अपनी गाड़ी में उनको जगह दे दी, बात समझ में आती है। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता यहां पे। अच्छा आशुतोष, एक सेकंड, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। मैं दूसरी तरफ का सवाल पूछता हूं। चलिए, मैं मानता हूं, चलिए आप और मैं हैं, ठीक है, ओके, लेट्स इमेजिन आप और मैं हैं उस गाड़ी में इलेक्शन कमीशन की, और हम लोग हैं जो ईवीएम ले जा रहे हैं, और हम लोग पूरे काफिले के साथ जा रहे हैं। 100, 125, 150 गाड़ियां होती हैं, और उनके साथ तीनों पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स की गाड़ियां भी चल रही हैं। बारिश हो रही है, दूर दराज का इलाका है, हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, और बारिश हो रही है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, और शायद सिक्योरिटी रीजंस भी होंगे। तो ऐसे में क्या हम बारिश में वेट करें? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट यह बताता है कि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था दूसरी गाड़ी आ रही थी, लेकिन शायद तब तक वो वेट नहीं कर पाए, जहां तक मेरी जानकारी है। तो क्या हो सकता है छाता ना हो या सिक्योरिटी इनफ ना हो, उन्हें वहां पर इनसिक्योर फील हो रहा हो, डर लग रहा हो, क्योंकि दूर दराज का इलाका था। तो ऐसे में क्या उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए क्या, आशुतोष? मानक, आप खुद कह रहे काफिला चलता है, यही तो मैं मोहम्मद अमीन साहब की बातों को सुन के मैं बोल रहा हूं। अगर एस्कॉर्ट चलता है, सिक्योरिटी चल रही है, तो एक गाड़ी नहीं होगी ना, कई गाड़ियां होंगी। अगर इलेक्शन कमीशन की वाली गाड़ी अगर खराब हो गई, सारी गाड़ियां एक साथ खराब हो गई, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी अगर खराब हो गई है तो एस्कॉर्ट की गाड़ी में रख लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात थी? और मुझे लगता है कि लेकिन आपको गाड़ी मिलती जो बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी है, तो संदेह नहीं पैदा होता है। ये संदेह तो पैदा होगा ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई षड्यंत्र है, लेकिन जो गंभीर विषय है। अमीन साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि पुलिस की सिक्योरिटी अगर साथ में चल रही थी तो जो ईवीएम वाली गाड़ी खराब हुई थी, वो ईवीएम वाली गाड़ी से ईवीएम निकाल के पुलिस की गाड़ी में रख लेते, सिक्योरिटी में रख लेते। और अगर प्रोटोकॉल इस बात की इजाजत नहीं देता है तो जहां पे गाड़ी खराब हुई थी वहीं पे गाड़ी खराब करके रोकते, और रुकने के बाद अगली गाड़ी आने का इंतजार करते, वेट करते। ये तो प्रश्न है ना। बजाय उसके, ठीक है, बिल्कुल सही। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही, मतलब ये बहुत ही हास्यास्पद बात। पहली बार हुआ है, ये बहुत गंभीर विषय है, और किसी हालत में हमारी मशीनें दूसरी गाड़ी में नहीं जाना चाहिए। तो पहली बार नहीं हुआ। आसाम में 10 मामले हैं ऐसे जो रिपोर्टेड हैं, पहली बार नहीं हुआ है अमीन साहब। ओके, जुई विश्वास, तो ये 10 मामले माफ करिएगा, जुई विश्वास। मैं इस बारे में बिल्कुल यकीन नहीं करता कि पूरे के पूरे चुनाव को रद्द करके रिपोल कराना चाहिए। हाँ, जहां ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही वहां पर निश्चित तौर पर रिपोल होना चाहिए, और वहां के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग का काम है, और न्याय का तकाजा यह है कि न केवल न्याय हो बल्कि न्याय होते हुए दिखे भी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ईवीएम की जो मांग है सबसे पहले किसने उठाई थी? मैं आपको बताऊं, 2009 में लालकृष्ण आडवाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ईवीएम में मैनिपुलेशन होता है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक पूरी किताब लिखी थी कि ईवीएम को कैसे रिग किया जाता है। फिर जीवीएल नरसिम्हा राव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद है, वो खुद चुनाव आयोग गए थे, खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुब्रमण्यम स्वामी भी साथ में थे।
तो ये जब सत्ता में आप होते हैं तब आपको लगता है कि ईवीएम में बहुत अच्छी है, जब सत्ता के बाहर होते हैं तो आपको लगता है ईवीएम में बहुत गड़बड़ी है। Okay. मेरा साफ तौर पे यह मानना यह है कि इस मामले के अंतर्गत जहां जहां ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं वहां वहां रिपोल होना चाहिए ताकि लोगों को यकीन हो।